चलिए अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? देखिए सबसे अधिक भारतीय बैंक की शाखाएं यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। ऑप्शन नंबर ए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है वह इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? देखिए इनमें से गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, ईटानगर, अमरावती या फिर दिसपुर? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य की राजधानी है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? देखिए सफ़ेद हाथी जो है वह पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध इनमें से कौन से खेल से है? तो इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी जैवलिन थ्रो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? दोस्तों भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू यह लगा था 22 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च 2020 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? दोस्तों भारत का फ्लाइंग सिख यह कहा गया है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए जो है मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? देखिए भारत में पहली बार रेल यह चली थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1853 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए कथकली जो है वह प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से भारत में किनको जानते हैं? तो यह जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? पंजाब को, श्रीनगर को, मदुरई को या फिर बनारस को? तो यह कहते हैं मदुरई को। ऑप्शन नंबर सी मदुरई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए तार और केबल जो है वह भारत में सबसे अधिक बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों इनमें से भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो यह हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन नंबर बी जो है कद्दू जो कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। चलिए अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों जो भारतीय पर्यटन दिवस है यह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी का दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए डांडिया जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा इनमें से गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य इनमें से कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य जो कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों घाटों का नगर इनमें से किसको कहा जाता है? गया को, चंडीगढ़ को, झारखंड को, वाराणसी को? तो घाटों का नगर जो है वह वाराणसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। भारत का सबसे गर्म राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएंगे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है राजीव गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है?
देखिए भारत के साथ इनमें से कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बाकी की जैसे कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, इसके साथ स्थलीय सीमा भारत की है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कथकली, रासलीला, घूमर या फिर भरतनाट्यम? तो यह हो जाएगा घूमर, ऑप्शन नंबर सी घूमर, जो कि राजस्थान राज्य का नृत्य है। चलिए अगला सवाल है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? दोस्तों लाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध राज्य शहर कौन से हैं? तो यह शहर हो जाएगा अलीगढ़, जो कि लाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? देखिए इनमें से कौन सी जगह पर आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? तो यह जगह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, नासिक। नासिक में आरबीआई की नोट छपाई होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? देखिए पुरानी गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? देखिए 200 के नोट पर जो चित्र अंकित है यह है सांची के स्तूप का। ऑप्शन नंबर डी जो है सांची का स्तूप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा है यह लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी यह हो जाएगा रायपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है रायपुर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन यह होता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, आम का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों आम का शहर इनमें से किनको कहते हैं? आगरा को, लखनऊ को, रामपुर को या फिर अजमेर को? तो यह कही जाती है लखनऊ को। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? देखिए मध्य प्रदेश में कुंभ मेला यह लगते हैं उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन शहर में लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? देखिए रसगुल्ले का आविष्कार यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? देखिए पानी पूरी बनाने की शुरुआत जो हुआ था यह भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लोटस टेम्पल कहाँ पर है? दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में या फिर कानपुर में? तो यह दिल्ली शहर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है यह राज्य गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? देखिए भारत में सबसे पहले धातु की मुद्रा जो कि बनाई गई थी चांदी की। ऑप्शन नंबर बी जो है चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला डाकघर जो खोला गया यह कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता शहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहते हैं? देखिए भारत का वह राज्य जो कि वीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान राज्य को कहते हैं वीरों का भूमि। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? देखिए भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर या फिर किस राज्य में आते हैं? तो यह केरल राज्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? तो भारत का वह राज्य जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, तो यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? देखिए लखनऊ जो है वह बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी जो है गोमती नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो कुल मिलाकर के अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है भारत में। ऑप्शन नंबर सी 3 बार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे पुराना नाम कौन सा है? भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप या फिर इंडिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जम्बू द्वीप, जो कि भारत का सबसे पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले यह है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे कम मुस्लिम रहते हैं, यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोल गुंबज जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा? तो यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए हाथियों की संख्या जो सबसे अधिक है यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा ढलान जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, ताओबा। ताओबा जो कि भारत का सबसे ऊंचा ढलान है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले यह हो जाएंगे शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी जो है शेरशाह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा जो है वह लोक नृत्य कौन से भारतीय राज्य का है? तो यह है गुजरात राज्य का लोक नृत्य गरबा। ऑप्शन नंबर सी गरबा गुजरात का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? देखिए भारत का वह गांव जहां पर घर बिना दरवाजे के होते हैं यह गांव हो जाएगा शनि सिंगनापुर गांव। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि सिंगनापुर गांव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सोने की खान कहाँ है? दोस्तों भारत में सोने की खान यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? देखिए भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाली फल यह फल हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर सी केला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यह हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1619 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 बिल्कुल सही जवाब है, 1690 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर यह शहर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इंदौर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाली पेड़ इनमें से यह हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर सी पीपल का पेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार जो हुआ था यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है? तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां पर एक भी खेत नहीं है यह देश हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी जो है सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन होता है? तो वह शहर जहां पर सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन होता है यह शहर हो जाएगा अलीगढ़। ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर परत चढ़ाते हैं जिंक की। ऑप्शन नंबर सी जिंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? तो भारत का वह राज्य जहां की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति, यह व्यक्ति हो जाएंगे एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर ए जो है एलोन मस्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर गणेश जी की फोटो है? देखिए वह देश जहाँ के नोटों पर गणेश जी की फोटो है, यह देश हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन से हैं? तो यह जानवर हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर बी जो है शेर, यह सबसे सोने वाला जानवर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत का वह राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है नागालैंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यह होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? देखिए मानव शरीर का वह अंग जहाँ पर पसीना नहीं आते हैं, यह हो जाएगा ओठ। ऑप्शन नंबर सी ओठ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं? देखिए कुत्ते का मांस यह खाते हैं नागालैंड के लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है नागालैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? देखिए घायल होने पर इंसानों की तरह रोने वाला जानवर, यह जानवर भालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भालू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी? तो विश्व की पहली गाड़ी बनाने वाली देश, यह देश हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है? देखिए नीले रंग का खून यह होता है ऑक्टोपस का। ऑप्शन नंबर सी ऑक्टोपस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? देखिए इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहा जाता है?